ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय बाबा की। भक्तों, ऐसी बातों के बारे में बताना चाहूँगा जो इस तपस्या करते समय मेरे सामने आई। इस कार्य को आरंभ करने से पहले ही मैंने इस बात को महसूस किया था कि ऐसा करने के दौरान बहुत से सवाल मुझसे ये समाज पूछना चाहेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर पिछले दिनों में अनेक सवाल पूछे गए, लेकिन तब बिना किसी अनुभव के मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता था। लेकिन आज उचित समय मालूम पड़ता है। कुछ अनुभूति भी है जिनके बारे में मैं उन सभी के सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। भारतवर्ष के सभी प्राचीन समकालीन हमें ज्ञान की जो प्रकाष्ठा बताते हैं, उन सभी में एक विशेषता रही है कि उनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाया गया है। चाहे महाभारत के नचिकेता वेदांतर साहित्य प्रश्न हो, चाहे गीता, किसी भी प्रभु पुरुष का मैं दायित्व बनता है कि वह आप अपने ज्ञान के अनुभव का प्रसार करें। यही हमारी परंपरा रही है, और शायद भविष्य भी। अब मैं बात उन प्रमुख प्रश्नों की करता हूँ जो मेरे से पूछे गए। शायद आपके प्रश्न भी इन्हीं में सम्मिलित होंगे। महाराज, आपने ऐसा क्या सोचकर किया? महाराज, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तपस्या करने से आपकी अवस्था सोच में कुछ अंतर आया क्या? क्या ऐसा करना कठिन है? क्या ये हम सबको करना चाहिए? आपका आगे का मार्ग क्या है? मेरे दृष्टिकोण से आपके काम की बातें। कुछ ऐसे ही प्रश्नों को मैंने पिछले दिनों में बार बार सुना है। आइए चलिए हम कोशिश करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे। महाराज, आपने ऐसा क्या सोचकर किया? कुछ बातें सार्वजनिकता और निजीता के बीच अटक जाती है। यह कुछ ऐसे ही प्रश्न है। मेरे लिए कई बार जवाब देने का मन होते हुए भी देना उचित नहीं लगता, क्योंकि उचित अनुचित का ज्ञान रखना बुद्धि का कार्य होता है। इसलिए यह प्रमुख प्रश्न आप सभी के लिए बुद्धि की ही उपज है। थोड़े शब्दों में कहूँ तो उत्तर वैदिक या वेदांतर साहित्य व स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ने के बाद मन में यह खोज उत्पन्न हुई जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। प्रकृति व पुरुष की खोज, पुरुष की श्रेष्ठता व किसी का भी जितेंद्र इंद्रियों को जीतने वाला हो जाना संभव हो सकेगा। अभी मैं इसी कार्य की निरंतरता में लगा हुआ हूँ। तपस्या करने से आपके व्यक्तित्व में क्या अंतर आया? निश्चित ही अंतर आया है, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी महान कार्य को करने के लिए जिस एक सबसे प्रमुख गुण की आवश्यकता होती है वह है एकाग्रता, यानी मन व बुद्धि को एक निश्चित व अनिच्छित लक्ष्य पर लगाना। और तपस्या करने के दौरान व उनके उपरांत मुझे लगातार इस गुण की अनुभूति महसूस हुई है। एकाग्रता के अलावा जो दूसरी बात इस दौरान प्रमुखता से महसूस की गई है वह है सहनशीलता। मनुष्य का यह गुण भी उसे निरंतर कार्य करने में लगातार सहायता करता है, जो तपस्या के दौरान शांत चित्त से एक अवस्था में बैठने से महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिकता ये तपस्या के दौरान भगत का भगवान में लीन होने के दौरान ही अवस्था है। बात को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मौन मुखर हो जाता है। शायद यही वह गुण होगा जिसकी प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन तपस्या में खपा दिया। एक चरम सुख की अनुभूति होती है। सभी प्रकार की बुद्धि
से परे की बातें जो शायद बताई नहीं जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। क्या ऐसा करना कठिन है? किसी कार्य को कठिन कैसे कहा जा सकता है या नहीं? अपनी दिनचर्या से हटकर किया गया कोई भी कार्य कठिन ही मालूम पड़ता है। जैसे पढ़ना किसी के लिए कठिन होता है, लेकिन अध्यापक के लिए नहीं। शारीरिक मेहनत पहलवान को कठिन नहीं लगती है। लुहार को लोहे का कार्य आसान लगता है, आपको नहीं। इसीलिए जिसके अंदर भी साधुवाद है, तपस्या उसके लिए कठिन नहीं है। इसलिए हमें पहले अपने अंदर साधुवाद के गुण विकसित करने होंगे। विज्ञान का एक नियम होता है जिसे ऊर्जा का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही पैदा किया जा सकता है। इसे केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है, जैसे बांध में पानी रोककर बिजली बनाना। इसी प्रकार तपस्या के दौरान हमें जिन गुणों की अनुभूति होती है, वही गुण हमें इस कार्य को करने के लिए चाहिए। एकाग्रता, सहन शक्ति, आध्यात्मिकता। आपको धीरे धीरे अपने अंदर इन गुणों को विकसित करना होगा और शायद तपस्या के दौरान आप इसकी प्रकृष्टता को अनुभव करेंगे। आपका आगे का मार्ग क्या है? निरंतर ईश्वर में लीन रहकर अपनी दासता के मार्ग पर आगे बढ़ना, खुद को बाबा का दास मानकर और बाबा को अपना स्वामी स्वीकार करना। आप सभी अपने कार्य में निरंतर बनाए रखिए। गृहस्थ आश्रम का अनुपालन करिए। ईश्वर की खोज या मन धार्मिक है तो अच्छी बातें पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। उनकी प्रासंगिकता को महसूस करिए। आडंबरों से बचिए। भगवान व भक्त का मार्ग बिल्कुल सीधा है, किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। अपने ईश्वर में ध्यान लगाइए, पूरे कार्यों से बचिए। इसलिए नहीं कि भगवान आपको सजा देगा, बल्कि इसलिए मैं आपको मूल स्वभाव नहीं है। जैसे लड़ना पशुओं की प्रकृति है, मैं पापों से डराऊंगा नहीं, मैं किसी की भी संभव सहायता करूंगा। कोरोना ने हमें सिखा ही दिया है कि मनुष्य की अभी कितनी समझ विकसित हुई है। जय बाबा की।